हेलो दोस्तों, मैं हूं कबीर और स्वागत करता हूं आप सबका इस चैनल पर जहां आप हंसते खेलते हुए इंग्लिश सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और कुछ नया सीखते हैं। मैन हैंडल दोस्तों, इस शब्द का अर्थ होता है धक्कम धुक्की करते हुए, उठा पटक करते हुए रफ तरीके से कंट्रोल करना। द पुलिस मैन हैंडल्ड द डेमोन्स्ट्रेटर्स। डेमोन्स्ट्रेटर का अर्थ होता है प्रदर्शनकारी। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि पुलिस ने डेमोन्स्ट्रेटर्स को मैन हैंडल किया, अर्थात धक्कम धुक्की करते हुए, उठा पटक करते हुए रफ तरीके से कंट्रोल किया। बूट आउट, इसका अर्थ होता है धक्के मारकर बाहर निकाल देना, अर्थात जॉब इत्यादि छोड़ने पर मजबूर कर देना। ही बूटेड हिज सर्वेंट आउट, अर्थात उसने अपने नौकर को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। आउट नंबर, इसका अर्थ होता है संख्या में किसी से ज़्यादा हो जाना। द पुलिस आउट नंबर्ड द डेमोन्स्ट्रेटर्स, अर्थात पुलिस प्रदर्शनकारियों से संख्या में ज़्यादा हो गई। वे, इस शब्द का प्रयोग किसी का वजन बताने के लिए किया जाता है। हाउ मच डज शी वे, अर्थात उसका वजन कितना है। शी वेज 45 किलोज, अर्थात वह 45 किलोज की है। पगनेसस, इसका अर्थ होता है झगड़ालू। अ पगनेसस गाय ऑलवेज ट्राइज टू पिक अ फाइट विथ पीपल। पिक अ फाइट का अर्थ होता है झगड़ा शुरू करना। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि एक झगड़ालू व्यक्ति हमेशा कोशिश करता है लोगों से झगड़ा शुरू करने का। डिम विटेड, इसका अर्थ होता है स्टूपिड। इज ही डिम विटेड, क्या वह स्टूपिड है। चक दोस्तों, चक के बहुत सारे अर्थ हैं, तो हम लोग कई सेंटेंसेस के द्वारा इसके विभिन्न अर्थ को जानेंगे। शी चक्ड हिम द न्यूज़पेपर, इस सेंटेंस में चक का अर्थ होगा केयरलेसली फेंकना। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि उसने उसे केयरलेसली न्यूज़पेपर फेंका, अर्थात केयरलेसली फेंक करके न्यूज़पेपर दिया। ही हैज़ चक्ड पॉलिटिक्स, और इस सेंटेंस में चक का अर्थ है त्यागना, छोड़ना। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि उसने पॉलिटिक्स छोड़ दिया है। हैज शी चक्ड हर बो, बो का अर्थ होता है किसी वुमन का मेल फ्रेंड या पार्टनर, और इस सेंटेंस में चक का अर्थ है रिलेशन को तोड़कर जिस व्यक्ति से रिलेशन में है उसे छोड़ना। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि क्या उसने अपने बो को छोड़ दिया है। चक द लिटर इन द लिटर बिन, दोस्तों लिटर बिन आप लोग जानते ही होंगे, स्टेशन पर रखा हुआ होता है जहाँ पर आप जा कर के बॉटल्स इत्यादि फेंकते हैं, उसमें फेंकते हैं। और लीटर का अर्थ होता है बॉटल्स या फिर प्लास्टिक वगैरह इत्यादि जो आप फेंक देते हैं, खाने होने के बाद जो कांच का टुकड़ा वगैरह होता है, तो उसको लीटर ही कहा जाता है। स्टेशन पर पहले बहुत सारे लीटर फेंके गए हुए रहते थे, लेकिन अब लीटर बिन रखा हुआ रहता है, तो आप जा कर के उसको लीटर बिन में फेंक देते हैं। तो इस सेंटेंस में चक का अर्थ सिंपली फेंकने से है। सेंटेंस कह रहा है कि लीटर को लीटर बिन में फेंको। एस्पायर, इसका अर्थ होता है कोई चीज़ होने का इच्छा रखना, महत्वाकांक्षा रखना, अभिलाषा रखना, या फिर कुछ करने का अभिलाषा, इच्छा रखना। ही एस्पायर्स टू बी एन IAS ऑफिसर, अर्थात वह एक IAS ऑफिसर बनना चाहता, होना चाहता है, वैसा उसका अभिलाषा है। कॉन्ट्रैक्ट, इसके भी बहुत सारे अर्थ हैं। कॉन्ट्रैक्ट का एक अर्थ होता है जो लोगों के बीच एग्रीमेंट होता है, वह भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। और वर्ब के रूप में कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ सिकुड़ना होता है, और वर्ब के ही रूप में कॉन्ट्रैक्ट का एक अर्थ होता है किसी बीमारी का शिकार होना। तो सेंटेंस देखिए, मैनी इनमेट्स ऑफ द प्रिजन कॉन्ट्रैक्टेड द डेडली वायरस। इनमेट का अर्थ होता है जेल
या फिर हॉस्पिटल या कहीं अन्य जो रहने वाले लोग हैं उसको इनमेट कहा जाता है। और प्रिजन का अर्थ जेल होता है और डेडली का अर्थ होता है प्राणघातक। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि बहुत इनमेट्स जेल के किसके शिकार हो गए हैं, तो प्राणघातक वायरस के। फिश आउट, इसका अर्थ होता है खींच करके बाहर निकालना। सेंटेंस देखिए, द फिशरमैन फिश्ड अ डेड बॉडी आउट ऑफ द रिवर, अर्थात फिशरमैन ने नदी से एक डेड बॉडी को खींच करके बाहर निकाला। तो दोस्तों, अगर आप इस तरीके के वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं डेली बेसिस पर, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। यह सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। अगर आपके मन में कुछ जानने का इच्छा हो या फिर कुछ आप सुझाव देना चाहते हो तो इसके लिए कमेंट करें। थैंक यू।